पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पवित्र चरणों में कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु में ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। नवरात्र का पवित्र अवसर है, जिस पवित्र अवसर पर आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुबेरेश्वर धाम की इस पवित्र धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। चाहे कथा के पंडाल में आकर बने हो, चाहे ऑनलाइन बने हो, मेरा कंकर शंकर, मेरा देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा आप सभी की झोली खुशियों से भरे, आप सभी का कल्याण करें। कल माँ ललिता देवी का कहीं किसी भी रूप में संसार सागर में कोई भी उपद्रव होता है, पाप कर्म जब बढ़ता चले जाता है, तब माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव जी की आज्ञा लेकर इस संसार में शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी क्या वो शक्ति देवी का स्वरूप में प्रकट होगी? शक्ति क्या? जिस काम को सबने मना कर दिया कि ये तेरे बस का नहीं, तो इसको नहीं कर सकता। ये एक दिवसीय जो जजमान बनने का जो नियम, हमने कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंच सकते और उनका बहुत दिन से मन था कि जजमान बने, तो हमने एक नियम बना दिया कि सीहोर की जब भी कुबेरेश्वर धाम की कथा हो ऑनलाइन, तो भले एक आपके बस का ये नहीं है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, आप एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर नहीं बन सकते। आप उस समय पर आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं। उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है। उसी को शक्ति जो हमें एक ऊर्जा दे, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं आईजी बन जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति माँ दुर्गा भवानी का प्रकट हो गया है और शक्ति अपने आप शक्ति प्रकट हो गई। नहीं है सामर्थ्यता अपनी, शिव कृपा करेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी आपको, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और यदि वो शिव को जल चढ़ा रहा है, तो शंकर भगवान उसको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे, पर उसका काम सफल हो, उसको उस काम में सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा प्रयास आप करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो आपको फल मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा, गाय का बछड़ा कहीं पर चला जाए और 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए, 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दो, 1000। अब हम आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा, यदि 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए और बछड़े को बताया जाए कि इसमें गौ माता तेरी माँ कौन सी है, तुम्हारी मैया कौन सी है, तुम्हारी माता कौन सी है, चढ़ाते हैं, तो हमारे ऊपर जब दुख आता है
तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। जैसे हमारे कर्म भी हमें पहचानते हैं। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज जी को पत्रिका दिखाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं, अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते हैं। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वहां पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है, और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान हाथी की तरंग सुनकर, हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। प्रेम वश भगवान दौड़ते हैं, प्रेम के वश, बाकी का कोई वश भगवान को नहीं कर सकता। आजकल एक बहुत बड़ा 25 तोला सोना डालो, कोई कहे चांदी के सिक्के डाले, कोई ने कहा हमने यज्ञ में ये डाला, कोई ने कहा हमने यज्ञ में वो डाला। देवी को प्रकट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने ये डाला वो डाला। निर्मल मन सो मोही मोही छल छिद्र कपट ना भाला। आपने अपना निर्मल भाव नहीं दिया, निर्मल मन नहीं दिया, निर्मल सोच नहीं दी। मन शुद्ध रखिए, शिव मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती, दाती थोड़ी सी बहुत, देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे हैं, दोनों साधना कर रही हैं। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है।
महाती के पास में वैभव था, धन था, यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित कर दिए। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी, और नवरात्रे का समय था। तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है, तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती, और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती, और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती, थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती, और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। जोत जला ले, जोत जला, वो भाव है, ना चौकी है सोने की, और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है। कभी दाती गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, माँ जगत जननी को धूप दे देती, धूप दे देती। माँ, ना तो मेरे पास में चौकी है, और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। माँ, ये तो केवल भाव का है, केवल। नवरात्रे आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं, और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक जोत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर। मां, समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी मां अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से मां जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग मां, शरीर बहुत बेकार सा, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है, और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर, सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंची। अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है नवरात्र चल रहा है, मां जगत जननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है, और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी, चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद, अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी, और उस चने को आज दाती ने गलाया था, गलाकर वो चना पकाया था, और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना
रखी थी माँ जगत जननी के सामने, जोत लगी थी। हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी, स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गए। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती दरवाजा खोलो, दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। मां, तो मैं क्या जिमाऊं, क्या का चल रहा है? पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। मां, बूढ़ी मां ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, मां, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूं, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती खाया चना और गुड़ का, माँ के सामने लाकर रख दिया। माँ बूढ़ी माता से कहा, माँ आप ले, मैं जल लेकर आती हूँ। अंदर गई, जल का पात्र उठाकर लेकर आई। दाती माँ के सामने रख दिया। लो माँ, एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना माँ फेंकती जाती है। दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना माँ फेंकती जाती है। चौथा दाना खाती माँ, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और दाती ने हाथ जोड़कर, तेरे लिए दे रही हूं माँ, आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया। ये दाना मैं उठाकर रख देती हूं दाती, तो उससे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ, अभी अभी उठाती हूं मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू, और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर माँ जगत जननी ने हाथ रोक दिया। रुक जा दाती, जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है, तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली। क्या तुझे मालूम नहीं है ताती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती? क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा, और
आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूं। और आनंद से मेरी माँ जैसी गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में प्रकट हुआ। हीरे मोती। माँ, हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के दाने। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णव रानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता है। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है, तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी मां आदि शक्ति को लगाया। हाँ, करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी मां प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी मां प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी मां को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी, एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी, और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी, और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। वो मां, मां ये नहीं देख रही कि तुम्हारा वैभव कितना। अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से, एक पत्र है, अच्छा है देखो, सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़ मेरा, जिला करौली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं, पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़ मेरा, गढ़ मोरा, जिला करौली। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मैं नहीं जानती थी कि कुबेरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे, पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनते से ही 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं यहां आ गई। आकर केवल मैंने कंकर बिना पूजन करी, पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती, माँ से, बाबा से प्रार्थना कर दी, मुझे संतान दे दो। सब ने मना कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने आज मेरे ऊपर करुणा कर दी, और 21 साल के बाद, 21 साल के बाद बाबा की कृपा से 19 फरवरी 2025 को 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो। 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। तुम क्या भावना लेकर आयो, क्या लेकर आयो, यहाँ किस विचार से आयो आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, हमको नहीं मालूम आपकी भावना क्या है। पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे, और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी है। शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आयो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है, खाली नहीं रखता। थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना रोज शिव को नमन करती रही,
कहती आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है। शिव के पास भरोसा कितना है आपका? उन्नीस फरवरी 2025 को आप एक बार आए थे यहाँ। अच्छा, इसको लेकर आए, हम समझे 19 फरवरी को हुई है। अच्छा 19 फरवरी 21 वर्ष के बाद बाबा ने दिया तो उस माँ ने हिम्मत तो नहीं आ रही, सब जगह से हार गई। तब आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कथा सुन ली। अपने पिता के घर में आई, बाबुल से अपने कहकर चली गई, दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर चली गई। उसने सुना, मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है। हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है क्या जानूं मैं। दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो, उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था। और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं, जो पूरी झोली भर कर चली गई। हे महाती दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया। मां, तू मेरे घर भी आई थी, पर मां, मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता, ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास ये कुर्सी है, सबसे निपट लूंगा। किसी किसी को अपनी कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा, तब समझ में आएगा कि कलम कहां गई, कुर्सी कहां गई और धन कहां गया। हमने कईयों को देखा है, अच्छे अच्छे करोड़पति जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो निर्णय कोई दूसरे करते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, ऑक्सीजन लगवाना है कि नहीं लगवाना, वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाए कि नहीं ले जाए, अच्छे हॉस्पिटल ले जाए कि नहीं ले जाए, निर्णय दूसरे देते हैं। धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कुर्सी तुम्हारी, पद तुम्हारा, प्रतिष्ठा तुम्हारी, कलम तुम्हारी, सिग्नेचर तुम्हारे, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा लेता है। इसलिए कभी हम में मत भूलो, कभी अहंकार में मत भूलो कि मैं मेरी कलम से कुछ भी लिखूंगा, खूब छपे, खूब बने, खूब ऐसा होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो समय तुम्हें रोने के लिए छोड़ देता है। वो धन, वो वैभव, वो कुर्सी, वो पद तुम्हें केवल रुलाता है। इसलिए सावधान, सावधान। और वो सावधानी तुम्हारे भीतर, उस सावधानी का होना बहुत जरूरी है।
महाती कहती है मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम था इतने पहुंचे हुए। अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं, हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। थोड़ा ध्यान रखो। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी, मैंने नहीं जान पाई। और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती। अगर जान जाती, दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है, वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है, जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी। अपने समय में मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है, उसकी जिंदगी बन जाए। एक पत्र है, गया जी बिहार से आई है, कहीं बैठी हो पिंकी देवी, गया जी बिहार से हैं, बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं साइड वगैरह में बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पिंकी देवी गया जी बिहार से रहने वाली हूँ। जब मैं बीमार हुई गुरुदेव, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आंत में मांस का गोला बन गया, इसका ऑपरेशन हुआ तो उस गोले को काट कर निकाला गया। इस गोले को दिल्ली चेकअप के लिए भेजा गया तो पता चला कि कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। पिंकी देवी गया बिहार से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। कैंसर निकल गया, कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। परिवार में उदासी छा गई गुरुदेव। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया। आप करें क्या? आपने अपनी कथा में कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उस जल चढ़े हुए को लेकर आया करो, उसका आचमन करो, थोड़ा जल शरीर पर लगाओ, एक बेलपत्री लाओ, उसको अपने पास में रखो, और चबा सकते हो तो चबा चबा कर खाओ। गुरुदेव, हमारे परिवार वाले हमारे लिए जल लाते, आचमन कराते, शरीर पर लगाते। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि यह कैंसर संभलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। पर गुरुदेव घर आ गए, शिव जी के मंदिर का जल पीने लगे। एक दिन मैंने अपने परिवार वालों से कहकर शंकर के मंदिर गई, वहां झाड़ू पोछा मैंने भी करा, शिव जी का जल पिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि शिव जी ने करुणा कर कर हमें दूसरी बार, हमने कहा सियोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर की दवा भी लो, गोली भी खाओ, सब कराओ, और शिव जी का चढ़ा जल पीने के बाद फिर जांच कराओ। हमने दूसरी बार जांच 2 महीने के बाद कराई तो डॉक्टर ने कह दिया कि पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, गुरुदेव आज हम कुबेरेश्वर बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं कि बाबा ने हमें कैंसर मुक्त कर दिया, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। शिव शंकर और पिंकी देवी गया बिहार से हैं। शिव तत्व किसको? विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, एक लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर, प्रार्थना कर कर 5 कंकर की पूजन कर कर, उसमें से एक कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देगा, दुखड़ा। और ना हमको कुछ आता, शिव कैसे? हमको तो केवल एक शंकर शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और भगवत, हमें इसके सिवा कुछ आता भी नहीं। जब हृदय शिव से लग जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। अरे जाओ जाओ जाओ, ये मेरा प्रेम रोग है, शिव से रोग लग गया, भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए,
एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी। और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। विश्वास है। रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है। शंकर जी का नाम नहीं लिखा, केवल शिव विश्वास रूप, शंकर विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे है। कथा मिल जाए तब। अभी तो इतना जलवृष्टि होता है कि जगह जगह जहां कथा थी वहां टेंट नहीं लग पाता, तो कथाएं विराम हो जाती है, ऑनलाइन होती है बाबा की कृपा से। पर वो ऑनलाइन भी वहीं से, शिव तत्व की, शंकर की प्राप्ति आपको मिल रहा है। शिवनाथ। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, बाकी के पंडालों में इतने सारे भक्तों को मौका नहीं मिल रहा। हमने कहा भगवान इतने दिन से लगातार नॉन स्टॉप लोगों की झोलियां हर 3 महीने में भरता जा रहा, तो उसने सोचा पहले मेरा खजाना भर लूं फिर कथा चालू करवाऊं, तो फिर देना पड़ेगा। ये फिर लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, फिर देना पड़ेगा इनको। वचन तो निभाना पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा ना, खाली नहीं भेजेगा। बल विश्वास का बढ़ेगा। महाती ने कहा कि मैं पहचान नहीं पाई उस परमात्मा को, मां आदि शक्ति को, दुर्गा भवानी को, मां जगदम्बा को मैं पहचानी नहीं। गुरु को पहचानना कठिन है। क्यों जन्म हुआ, कैसे गुरु आया, जगत का कल्याण गुरु करता है और आखिरी में प्राण त्याग कर चले जाता है। फिर दुनिया के लोग उसको याद करते रहते हैं कि कोई था जो हमारे बीच में था, हमने तो उनका दर्शन भी किया पर हम उनको समझ नहीं पाए। हम तो ऐसे ही समझ रहे थे हल्का फुल्का, हमारी जिंदगी ऐसी निकल। माता पिता को समझ नहीं पाए, हम तो अपने माता पिता को ऐसे ही समझ रहे थे, हम जान नहीं पाए, हम पहचान नहीं पाए। जितने जजमान बने, जितने ऑनलाइन जजमान बने, भले एक दिन के बने हो, कहीं तुम्हारा संबंध मेरे शंकर भगवान से होगा तो परमात्मा ने तुम्हें यजमान बनाया, वरना कौन बनाता। इतने करोड़ों की संख्या है, पूरे देश की करोड़ों की संख्या में तुम्हें चुनकर भगवान ने एक दिन का यजमान बनाया। जरा विचार करिएगा, उसने चुना है तुमको अपने लिए। उसकी उदारता पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह दे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पा कर रहोगे, तुम्हें वो सफलता मिलेगी। कह रही है भगवान को विश्वास के साथ में को विश्वास के साथ में रिझाया जा सकता है। परमात्मा मां आदि शक्ति, मां पार्वती, मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा, भगवान देवाधिदेव महादेव जी के साथ में दिहाएंगे। एक तारकासुर असुर का वध करने के लिए भगवान शंकर शक्ति का साथ लेते। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव से स्नेह भी करता है और चाहता है कि मेरे भगवान भोलेनाथ जी का घर बस जाए, परिवार उनका हो और उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब आनंद से निवास करे। जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए तो हमने उस समय पर कहा था, तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए। मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे
तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरी पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए। दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। मीना वर्मा जी झांसी से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के रास्ते से आकर ले सकती हैं। मीना वर्मा, झांसी से। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर आंतों में फैल चुका है, ये ठीक नहीं होगा। मैं हर साल कावड़ यात्रा में आती हूँ, पर मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी को ऐसी दशा हो गई है। तब मैं 6 अगस्त प्रदोष वाली कावड़ पर इस वर्ष आई और बाबा से प्रार्थना कर कर गई, बाबा, सियोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुख देता है। मैंने सुना है कि प्रदोष की कावड़ का जल अमृत के तुल्य हो जाता है। बाबा, मेरी मम्मी का कैंसर सही कर दो। गुरुदेव, हम यहाँ से 6 अगस्त प्रदोष काल की कावड़ चढ़ाकर जल लेकर चले गए, मम्मी को पिला दिया, बाद में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में 10 दिन बाद दिल्ली से आई और रिपोर्ट में आया कि मेरी माता का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव जी को नमन करने के लिए 10 दिन बाद, पत्र को अगर आप लोग दूर से भी देख रहे होंगे तो उसमें लिखा 10 दिन बाद दिल्ली से रिपोर्ट आती है कि कैंसर समाप्त हो गया। ये कैंसर की रिपोर्ट है, नॉर्मल। कहीं बैठी हों, श्री, मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ, जहाँ कहीं बैठी हों तो वो आ सकती। आज मैं अपनी मम्मी के साथ, मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव प्रणाम करने। कावड़ भर कर गई थी, जल ले गई बाबा का चढ़ा हुआ। आप कहते हो गुरुजी की कावड़ का जल घर ले जाना चाहिए, ले गई, माँ को दे दिया बेटी ने, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती, तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं। तुम अपने घर जाओ, वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े करें। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा। सुख बाहर से ही चला जाए, बाहर से। सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबेरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूँ। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान करने लगा। अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पाँव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे। इस पर नहीं, मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, अच्छा।
हम दुखड़ों से रोना बंद करेगा। करेगा महाराज। और जिस दिन अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा मन तुम्हारा भीतर से होने लगेगा तो शिव भी तुम्हारे लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, गलती कहां होती है? हम बुरा देखते हैं। हम बुरा देखते हैं तो हमको बुरा लगता है। या हमारे यहाँ माता जी आई, सुबह 5 बजे सबको जगा देती है, और 5 बजे जहाँ पर यहाँ सोते होंगे, जो सोते होंगे उनको मालूम है, जगा दे, उठो उठो उठो, 5 बज गई, चलो उठो, 5:30 बज गई, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। और अगर कोई नहीं उठा तो फिर चिल्ला भी देती है, उठ रहा है, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। अब कोई कोई को जब नींद आ रही है तो उसको लगता है कि और सो लूँ, पर उसको ये नहीं मालूम कि वो माँ सुबह से लम्बट में करने के लिए जब गए लगभग 18-19 साल पहले, तो हमने वहाँ देखा लोग दर्शन करने के लिए 4 घंटे की लाइन, 5 घंटे की लाइन लगा के आ रहे हैं। और हमने क्या देखा कि वहाँ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश के सामने, मेरे नारायण के सामने जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आँख बंद कर लेते हैं, भगवान भगवान भगवान। इतनी देर में तो धक्का लगता है, बाहर निकल जाए। बोलो सही है कि गलत है? भगवान के सामने गए, आंख बंद करके खड़े हो गए और भगवान धक्का लगा और बाहर निकल गए। बाहर जाकर पूछा क्यों? भगवान कौन से थे? वो वेंकटेश भगवान, वो गोविंदा, वो नारायण कौन से थे? लोगों ने कहा अंदर नहीं दर्शन करे। अंदर तो मैंने बस पहुंचा, आंख बंद कर ली और पूरा काला काला दिख रहा था, सोना ही सोना नजर आ रहा था, भगवान तो कहीं नजर नहीं। अरे दिए जल रहे थे, उसमें दिल लगाकर देखता तो मेरा नारायण का पूरा स्वरूप नजर आ जाता। पर बावरा, नेत्र बंद कर लिए तूने। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। उसके सामने जाते हैं और आंख, भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में आया है तो नैना तो मिला ले। नैना तो किसी ने कहा भगवान हम तो तुम्हें देख रहे हैं पर तुम्हारे तो नेत्र बंद हैं। भगवान कहते हैं मैं खोलूं भी नहीं, भगवान से प्रार्थना कर। जिस दिन एक खोला था कामदेव चले गया था, मैं नहीं खोलूं, प्रार्थना कर। शिवजी से पूछा कि तुम देखते नहीं हो किसी को भी? भगवान शंकर से मां पार्वती जी ने कहा इतने सारे भक्त आते हैं, तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, कोई किसी को देखा तो करो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा है नहीं देखता, मैं भीतर से देखता हूं, दुनिया को अंदर के नेत्र से देखकर उसकी झोली भर देता हूं। मैं सामने के यहां आने के बाद भी आप सो रहे हो। मुख में गुटखा भर लिया, कुछ खा लिया, इधर थूक दिया, उधर थूक दिया। अरे बावरो विचार तो करो, उसके कंकर कंकर में शंकर है और तुम थूक कर जाओगे तो फिर बाद में कैसे बुलाएगा वो तुमको? कैसे बुलाएगा? यहां कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो सफाई करो, कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दो तो हमारी जिंदगी में जितना कचरा होगा 3 महीने में वो साफ कर तुम्हें यह बुला लेता। सफाई, यहां थूका वहां थूका, ये करा वो करा ना। थोड़ा अपने भीतर से सोचो कि किस भूमि पर बैठे हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंग का तेज पुंज इस भूमि पर है। यहां बैठकर जब कंकर उठाकर पूजन करी जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति की एक अविरल पुंज तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हारी गोदी भर देती है, तुम्हारी झोली भर देती है, और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। वो बहन ने लिखा कांवड़ यात्रा में आई, जल चढ़ाया, लेकर चली गई, माँ को दे दिया, 10 दिन में रिपोर्ट आई और माँ का कैंसर। क्यों? उसने दिल से भरी, दिल से जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, भाव लेकर आई थी वो कांवड़ यात्रा में, दिल लेकर आई थी। हृदय अच्छा देखिए, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ देखने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा निकालो,
हम अपने दुखड़ों को रोते रहेंगे घर में बैठकर, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा दिन भर दुखड़ा रोइए तो जिंदगी भर रोते रोते निकल जाएगा। सुख तुम्हारे सामने आएगा नहीं, और सुख आ भी जाएगा तो तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए दुखड़ों से बाहर निकलो। भगवान ने जैसा जीवन दिया अच्छा दिया। मेरा शरीर अब अच्छा हो रहा है, नहीं चल रही, अरे अभी मैं आई हूँ ना कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, बाबा मेरी दुकान खूब अच्छी चलाएगा। धीरे धीरे जब मन में अच्छी फीलिंग आने लगेगी, अच्छा सोचने लगोगे, तो परमात्मा को तुम्हारी दुकान चलाने खुद जाना पड़ेगा। अच्छा सोचो तो, अच्छा विचार तो करो। हम अच्छा विचार नहीं कर रहे, हम अच्छी सोच नहीं कर रहे, अच्छा प्रयास नहीं कर रहे, अच्छा मन में भाव नहीं ला रहे। जब भाव निर्मल होगा तो सब अच्छा होगा, सब अच्छा। एक प्रसंग है, एक दुर्गम सुर नाम का एक असुर हुआ। दुर्गमासुर ऐसा असुर हुआ कि उसने ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा लिया। जगह जगह पर उसने अपने अपने किले बना लिए, और किले बनाकर उन किलों में जल भर लिया, अन्न भर लिया, धन भर लिया, वैभव भर लिया। बाकी के लोगों के लिए ना तो जल गिरने देता, क्योंकि वेद उसके पास में आ गए थे, तो वो जैसा करता वैसा होता। जल गिरने नहीं देता, अन्न होने नहीं देता, लोगों को तकलीफें देता। दुर्गम नाम का असुर इतना प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि तुम्हारे पास में वेद थे, अब सारी पृथ्वी बंजर पड़ी है, अन्न नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, ये कैसे हो गया, कैसे? इतनी तकलीफ क्यों? एक पत्र ये जजमान परिवार ने लिखा है, बंसल जी आप ही का पत्र है वो। बने हो दिल्ली से आकर, रोहिणी दिल्ली से आकर आप जजमान बने हो, तो क्यों बने? भगवान कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, तब जाकर भगवान जजमान बनाता है। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि मेरी बड़ी है, छोटी बेटी को, बड़ी को तकलीफ हो गई थी, बड़ी बेटी को इसमें वर्णन, हाँ, मेरी छोटी बेटी ने जन्म लिया, उस समय अस्पताल में मेरी बड़ी बेटी को कोई ऐसा वायरस लग गया कि डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही। उस समय मेरी बड़ी बेटी की उम्र 1 साल 7 महीना थी। बच्ची की हालत अचानक खराब होती चली गई, मालूम नहीं पड़ा। तब हम जयपुर गोल्डन रोहिणी के हॉस्पिटल में एडमिट कराए। आईसीयू में बच्ची को डाला गया, पर डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि वायरस कौन सा। शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया, और इतना शरीर में कष्ट बढ़ गया कि 2 दिन के अंदर बच्ची के शरीर पूरा सूज गया, पूरी सूजन आ गई। बच्ची का मुंह टेढ़ा सा होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या। पूरे शरीर पर सूजन दिख रही थी, डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं लगा। तब हम गंगाराम अस्पताल दिल्ली में एडमिट किए। एडमिट करने पर भी वहाँ पर जब बच्ची की जांचें हुई, पर पता नहीं चला कि बीमारी कौन सी है। तब बच्ची की जो दादी है वो कथा सुनती थी, उन्होंने हमसे कहा कि रात को 9:15 वाला एक उपाय है, आंवले के वृक्ष का, आंवले वाला, वो उपाय तुम वहीं हॉस्पिटल में करना। और हमने वही उपाय हॉस्पिटल के बाहर शिव जी के मंदिर में जाकर करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी बच्ची अब धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई, और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। इसलिए हम बाबा के इस कथा के यजमान बने। प्रणाम। साधु का लिया उसको। आखिरी में हॉस्पिटल के कोने में पड़े पड़े शिव पुराण की कथा सुनते सुनते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो 9:15 वाला उपाय करा और बेटी ठीक होना प्रारंभ हो गई। बता रहे हैं कि प्रत्येक ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन ये दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम नहीं आते। हर महीने दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम आते हैं बाबा, और जैसे जैसे बाबा के धाम आ रहे हैं वैसे वैसे बाबा हाथ पकड़कर निहाल करते जा रहा है। हर हर ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि ये आखिर जलवृष्टि क्यों नहीं हो रही, पानी क्यों नहीं गिर रहा, पूरी पृथ्वी सूखी पड़ी, अन्न का दाना नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रही है,